बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तलाश की पूरी टीम की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर आज हम आए हैं SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ सिंध में और ईद की खुशियाँ हम बांटने वाले हैं। आज SOS के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो आज हम ये खुशियाँ बांटेंगे भी सही, क्योंकि ईद पे आप तमाम लोग अपनों के साथ तो ईद मनाते हैं, लेकिन जो है जो बच्चे जिनके ना माँ बाप है, ना उनके पेरेंट्स हैं, ना उनके बहन भाई हैं, उनको आप लोग जो है वो भूला मत करें। तो आइए आज जो है वो SOS विलेज के बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। आइए हमारे साथ। जैसे आप लोग अपने तमाम घरों में होते हैं, ये भी जो है वो SOS चिल्ड्रंस विलेज एक घर है जिसमें यहाँ पर जो है वो तमाम तर टीम यहाँ पे मौजूद होती है। इस वक्त गुल अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा ये बताइएगा, ईद पर जो है वो लोग तमाम तर अपने अपने घरों में मौजूद होते हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, इट मीन्स ये आपका घर है? जी बिल्कुल, ये बच्चे भी मेरे हैं और ये घर भी मेरा है और मैं यहीं इन बच्चों के साथ 24 घंटे साथ में इनके होती हूँ। मैं यहाँ पे एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ और इन सारे बच्चों की ज़िम्मेदारी एक तरह से मुझ पे है और उनकी अच्छी सेहत, उनकी तालीम और उसके अलावा उनकी तमाम अच्छी तरबियत देना, ये सब हमारी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि बेशुमार जिस तरह से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी इस वक्त जो है वो 125 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तकरीबन 128 बच्चे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और किस एज से किस एज तक यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं? पे जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है उसके अंदर हमारे पास 2+ ईयर के बच्चे हम लेते हैं। उससे छोटे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, हम उन एज ग्रुप में बच्चे लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया की होती है वो 10 साल होती है, क्योंकि 10 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो फिर जाहिर सी बात है बाहर इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके होते हैं कि हमारी किसी भी तरबियत को वो मानते नहीं हैं, उस पर फॉलो नहीं करते हैं। SOS चूँकि इंटरनेशनल इदारा है तो उसकी एक एम्ब्रेला के नीचे है हम लोग, तो जो हमारी पॉलिसी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। और उसमें ये है कि जाहिर सी बात है बच्चों को हमने हर चीज़ समझानी है, करनी है, उनकी तरबियत देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो बच्चा अगर बाहर से इतना एक्सपोज होकर आएगा तो ऑब्वियसली फिर वो किसी भी तालीम को सही से उस तरह से उसका अपना हिस्सा नहीं उसका होगा, पार्ट नहीं अदा करेगा। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है कि हर बच्चे को एक प्यार भरा घर मिले, तो उसके लिए हम उस घर में जब तक माँ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे को एक अच्छा घर किस तरह मिल सकता है। एक माँ होती है और उस माँ के साथ घर की पूरा एक मुकम्मल होता है तसव्वुर, और उसके साथ उनके सिबलिंग्स होते हैं। जाहिर सी बात है जब तक बहन भाई नहीं होंगे, शरारतें नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, तो वो किस तरह से वो मुकम्मल नहीं होगा घर। तो हम डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों का एक ग्रुप बना के, जो 8 से 10 बच्चों का ग्रुप होता है, वो हर हाउस में हमारे पास तकरीबन इस वक्त 14 हाउसेज़ हैं और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चों को मिला के एक हाउस में दिया होता है। और हर हाउस में एक मदर होती है जो अपने तमाम बच्चों का ख्याल रखती है और बिल्कुल माँ की तरह उसने सुबह नाश्ता भी बनाना होता है, उसने लंच बॉक्सेस भी बनाने होते हैं, उसने बच्चों को तैयार करके स्कूल जैसे अपने बच्चों को भेजती हैं उस तरह उनको भेजना भी होता है कि टाइम से ट्यूशन में भेजना, टाइम से कुरान पढ़ने जब कारी साहब आ रहे हैं तो उसमें भेजना। और बच्चे ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, वो शरारतें भी करते हैं, तो हम सब मिलके उन चीज़ों को देखते हैं। रियली ग्रेट। और आज हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले भी हैं, बच्चों से भी मिलेंगे, बच्चों के साथ ईद भी सेलिब्रेट करें। देखते हैं जी मज़ीद जो है वो यहाँ पर इस घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें। आइए हमारे साथ। ये वाली कौन सी जगह है, इसके बारे में मुझे बताएं। ये हमारा एडमिन एरिया है कि जाहिर सी बात है हमारे गेस्ट भी आते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन भी होना चाहिए और एक ग्रीनरी का लुक होना चाहिए। जैसा आपने पूरे विलेज में देखा है हमारा बहुत अच्छा ग्रीनरी के साथ है, हर चीज़ मेंटेन्ड है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बच्चों के सारे ऑडिटोरियम हैं और हाँ जी एक्टिविटी हॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पहले ऑडिटोरियम है जिसमें हम जाएंगे। आ जाएँ जी। अच्छा ये है जी ऑडिटोरियम, जहाँ पर जो है वो कोई भी बच्चे कॉन्फ्रेंस वगैरह या कोई ट्यूशन हो। जी यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे होते हैं। ये हमारा अभी इस वक्त तो ट्यूशन हॉल बना हुआ है कि हर जगह क्लासेस वाइज बच्चे बैठ रहे होते हैं
जब हमारी मीटिंग होती है तो भी हम यहीं पे लेते हैं। उसके हम अलावा हमारा यहाँ पे मल्टीमीडिया है, और उस मल्टीमीडिया पे अगर हमारी ऑनलाइन हमारे हेड ऑफिस से बच्चों के लिए कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई सेशंस होते हैं हमारे बच्चों के हवाले से, कोई उनकी मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए होते हैं, उन्होंने कोई बात करनी होती है, तो हमारी ये मल्टीमीडिया के ऊपर हमारे बच्चों के साथ जो है वो इंट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, अभी तो क्योंकि ईद का माहौल है और ईद में जो है वो बच्चे पढ़ते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए ये जगह जो है वो थोड़ी खाली है। और मैं ख़ुद भी पर्सनली कहती हूँ ईद के दिन बच्चों को जो है वो सेलिब्रेशन करनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई तो उनको थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे बच्चों को कितने दिन की यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं, वैसे तो नॉर्मली डेज़ में छुट्टी मिलती है, 3 दिन तो छुट्टी होती है, फिर चौथे दिन भी खुद ही बच्चे छुट्टी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे कितने दिन की बच्चों की छुट्टी? यहाँ पे भी इसी तरह से ही है जिस तरह हर जगह होती है। यहाँ पे भी स्कूल में भी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, और आफ्टर रिज़ल्ट इनकी 1 वीक से ज़्यादा तकरीबन 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, और फिर नई क्लास इनकी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी यहाँ पे जो है सारे 3 दिन जो है वो ईद के हल्ला गुल्ला होगा, और बच्चे जो है वो अपना पूरा सेलिब्रेट करते हैं फुली। अच्छा, ये वाला मुझे बताइएगा, ये बहुत प्यारा रूम बना हुआ है, जो इसका हमें इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, जिस तरह से बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, इनको क्या क्या सिखाया जाता है भाई? ये एक्टिविटी हॉल है, यहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, रीडिंग है, अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, दीनी किताबें भी रखी हैं, इंग्लिश बुक, स्टोरीज बुक हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर संडे को जो है हमारी एक खातून आती हैं जो बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं, जिन बच्चों को शौक़ है उनको, तो ये वो जो चीज़ें बनाते जाते हैं वो अपना डिस्प्ले करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास वॉल्टियर्स आते हैं और बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ये हमारा एक्टिविटी हॉल है जहाँ पे पेंटिंग्स होती हैं, स्केचिंग होती हैं, इस तरह जो भी बच्चे कोई काम करना चाहे तो यहाँ पे वो एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। इस वक्त कितने बच्चे ऑलमोस्ट 9-10 में हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने बच्चे बैठ जाते हैं आराम से? इस वक्त हमारे पास 12 से ज़्यादा जो हैं हमारे पास मैट्रिक के बच्चे हैं, और इसी तरह हमारे पास कॉलेज की बच्चियाँ भी हैं, 9 हमारे पास कॉलेज की बच्चियाँ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही एक क्यूट सा बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी अगर आप स्टडी करें तो डिफरेंट किस्म की जगह किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक जो है वो ब्लैंक बोर्ड भी यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ हैं तो ये देखें, बच्चों के रूम्स हैं तो एक इन्वायरमेंट फ़ील हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे टेडीज़ वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड आई लव द कलर, जो यहाँ पे कलर थीम एक रखी हुई है, आई रियली लाइक इट। नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो क्रिएटिविटी बच्चों को सिखाई जा रही है। वो अगर आप देखें कि जिस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उनकी क्रिएटिविटी देखें कि जिस तरह से उन्होंने जो है वो ट्रक्स बनाई हुई हैं पूरी। और उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें आप, पेंटिंग बच्चों ने की हुई, और ये भी एक क्रिएटिविटी की हुई है। ये देखें आपके सितारे वगैरह सारे लगाए हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये है कढ़ाई जी, एम्ब्रॉयडरी भी इनको सिखाई जा रही है। तो ये भी बहुत ही क्यूट से जो है वो आप समझें कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो है वो बच्चों को बाकायदा हुनर सिखाया जा रहा है। ये देखें कितना प्यारा सा इन्होंने बनाया है। इतनी क्रिएटिव बच्चे हैं कि उनको अगर वो इन्वायरमेंट दिया जाए बच्चों को, तो वो देखें कितना प्यारा जो है, कितनी क्रिएटिविटी वो कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला मुझे बताइएगा, ये कंप्यूटर लैब है बच्चों की? ये बच्चों की कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर क्लास लेते हैं। हर क्लास के बच्चे का एक टाइम होता है, और उसमें टीचर जो है वो बच्चों को कंप्यूटर की पूरी जो है वो नॉलेज दे रही होती हैं। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो जो कंप्यूटर टीचर है, कौन कौन से कोर्सेज उनको सिखाए जाते हैं? बेसिक चीज़ें होती हैं, MS वर्ड होता है। उसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं, तो अगर हमारे पास वॉल्टियर्स आते हैं या हमारे टीचर होते हैं तो वो उनको सिखा रहे होते हैं। जैसे सूडो कोडिंग भी बच्चों ने यहाँ पे सीखी है, इस तरह की चीज़ें। पूरा हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर लैब बनाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट किस्म के बच्चों को जो है वो कोर्सेज़ भी यहाँ पे करवाए जाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है तमाम तरीके के। अगर आप देख भी सके, जितने भी घर होते हैं, मैं घर ही कहूँगी उनको, वो भी हमने विज़िट किए। किसी में भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो यहाँ पे बच्चों को जो है वो प्रोवाइड की जा रही है।
अच्छा, इस वक्त हम प्ले एरिया में आ चुके हैं और ये गार्डन एरिया भी इसको कहें तो गलत नहीं होगा। ये मुझे आप थोड़ा बताइएगा, ये जितना खूबसूरत माशाल्लाह से बना हुआ है, ये प्ले एरिया पूरा बच्चों के लिए बना हुआ है और शाम में तो यहाँ पे मुझे यकीन है कि बच्चों को तो बहुत मज़ा आता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है सना। और ये हमारा ज़्यादातर हमारी बच्चियाँ होती हैं यहाँ पे, ये पिच एरिया कहलाता है। और यहाँ पे जो है बच्चियाँ जो है बैडमिंटन खेलती हैं, थ्रो बॉल खेलती हैं, बास्केटबॉल है उनकी। उसके अलावा छोटे बच्चों का एरिया है जो प्ले एरिया है, वहाँ पे सारी उनकी स्विंग्स वगैरह हैं, उनके स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पे होते हैं, इनके बैठने की जगह बनाई हुई है। और हमारे जो माशाल्लाह जो बड़े लड़के वगैरह हैं, जो क्लास जो एज 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 वाले जो हमारे ग्रुप है, जो फुल एनर्जेटिक होते हैं बच्चे, वो हमारे इस ग्राउंड में क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होते हैं। के लिए पिच भी बनाई हुई है, क्रिकेट की पिच बनी हुई है। हमारी बच्चियां भी खेलती हैं क्रिकेट, ऐसा नहीं है, मतलब ये सबके लिए, ऐसा कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी रूटीन होती है और वो रूटीन बच्चे को पता होती है, वो बच्चा उस रूटीन को फॉलो कर रहा होता है। जी, छोटे छोटे से घर बने हुए यहाँ पे, हाउसेस हैं, बहुत खूबसूरत से घर बने हुए। इसके बारे में मुझे बताइएगा कि ये हैं घर जहाँ पे तमाम तर बच्चे जो हैं वो रहते हैं। जितने भी बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं। पूरी हमारी कोशिश होती है कि जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है, तो उसको जो घर का इन्वायरमेंट मिलता है, तो यहाँ पे भी हम उसको, बच्चे को वही इन्वायरमेंट और वही सेफ्टी और उसी तरह की हम उसको गार्डिंग दें, कि हम उसी तरह उसको देख रहे होते हैं। तो आप जब मैं आपको घर लेके जाऊंगी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि फिर आप मुझे बताएंगी कि आपको कैसा लगा। आप यहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पर आप रहती हैं, तो आपको अपने घर की याद नहीं आती या इसी को आपने अब अपना घर बना दिया है? देखिए, घर की याद तो पीछे सबको आ रही होती है, लेकिन ये कि मैंने इसको जब तक, देखिए, मैं ओन नहीं करूँगी, जब तक मैं फुली इसके लिए काम उस डेडिकेशन से कर नहीं सकूँगी। तो यहाँ पे जितने लोग भी रहे हैं, मैं तो अभी आई हूँ, मुझसे पहले भी जो लोग रहे हैं, सब ने फुली डेडिकेशन के साथ काम किया है। जब भी आज आपको इतना फलता फूलता जो है वो आपको ऐसे साफ़ सुथरा हर तरह से आपको नज़र आ रहा है और पता चल रहा है कि यहाँ पे बच्चों के डिसिप्लिन को देखते हुए, आपको हर चीज़ को देखते हुए आपको लग रहा है कि इनकी अच्छी ट्रेनिंग रही होगी यकीनन। 14 हाउसेस हैं, 14 हाउसेस में सब में अलग अलग माँ होती है? जी बिल्कुल, हर घर की अपनी एक मदर होती हैं। अच्छा। और वो अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदार होती हैं, उनको हर चीज़ का उनका वो ख्याल रखना उनकी ड्यूटी का भी पार्ट होता है। और वैसे भी वो दिली तौर पे भी इतनी अटैच हो चुकी होती हैं कि उनको हर तरह की फ़िक्र जो होती है उन बच्चों की होती है। ईद मुबारक आप तमाम बच्चों को। कैसे हो? कैसे हैं आप? ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। वाह वाह वाह, ये तो आपने बिल्कुल एक वाइब बनाई हुई है और ये सारे आपके बच्चे हैं? जी, सब मेरे बच्चे। ये इस हाउस के बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, किचन भी नज़र आ रहा है मुझे और किचन में जो है मज़े मज़े के यहाँ पे पकवान भी बन रहे होते हैं। जी जी, तो बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद। ओ, आपका क्या नाम है? शाहजेब, हम दोनों भाई हैं। अच्छा, आप लोग आई हैं। आप बताएं, आपका क्या नाम है? अफजल। अफजल। आपका क्या नाम है छोटे? अब्दुल हादी। आपका? अब्दुल सत्तार। सत्तार। आपका? अफान। अफान। आपका क्या नाम है जूनियर? रेयान। रेयान। और आपका? गर्ल्स क्या नाम है? दुआ। आपका क्या नाम है? दुआ। दो दुआ यहाँ पे। अच्छा, आपका क्या नाम है? जल्दी इधर आ जाओ अनाया। अनाया तो आज बहुत प्यारी लग रही है। अनाया, ये क्या? वाह 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 वाह, जरा मुझे चूड़ियाँ तो दिखाओ, तो बहुत प्यारी लग रही हो। क्या नाम है? अनाया। अनाया, क्या करती हो? खेलती हूँ। क्या खेलती हो? सबसे फेवरेट कौन सा गेम है आपका जो आप बहुत ज़्यादा शौक से जो है वो आप खेल रही होती है? फुटबॉल। और यू श्योर आता है आपको खेलना? जी। आपको किस गेम में दिलचस्पी है? फुटबॉल। फुटबॉल में। और फुटबॉल में आपको कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे नाम नहीं आते। नाम नहीं आता। रोनाल्डो है, मेसी है, और भी लोग हैं। कौन कौन से बताओ ज़रा। रोनाल्डो है, मेसी है, रोनाल्डो है, मेसी है, और भी लोग हैं, इतनी नाम नहीं। और भी लोग हैं, लेकिन ये सबसे फेमस है। रोनाल्डो। रोनाल्डो पसंद है। अगर आपको मौका मिले खेलने का, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या बनने का ज़्यादा प्लान है? रोनाल्डो बनने का प्लान है आपका या फिर थोड़ा कुछ और करना चाहोगे, डॉक्टर, इंजीनियर?
फौजी। हालांकि मैं पहली बार देख रही हूँ कि इनका जो शौक है वो रोनाल्डो पसंद है, लेकिन इनको बनना जो है वो फौजी बनना है। क्या अगर आप रोनाल्डो बनकर फौज में आएंगे तो फिर पाकिस्तान, मुझे लगता है आप तो अलग ही लेवल पर लेकर जाएंगे, ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप क्या सबसे ज़्यादा कौन सा गेम है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप बहुत खेलना पसंद करते फुटबॉल। हो? फुटबॉल खेलते हो? आपको भी कोई पसंद है? बता दो नाम, बता दो, इसके कान में बता दो नाम। इनातो। लातो, लातो, ये एक कौन सा नाम बताया, बताओ। इनातो। इनातो, ये एक नया नाम है जो आज हम लोगों ने इस वक्त रखा है। माफ़ कीजिएगा, ये रोनाल्डो से आज लातो बन गया है जो नाम हमने रखा है, लेकिन एक दिन इनका नाम भी हम ठीक कर देंगे। बच्चे तो खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने के साथ जो है वो बच्चों के थोड़े रूम्स भी देखते हैं कि किस तरह से बच्चों के जो है वो रूम्स बने हुए हैं। ये गर्ल्स रूम है जी, ये गर्ल्स रूम है और ये इनके सब बच्चियों के कबर्ड्स होते हैं जिसमें वो अपना सामान, किताबें और बैग्स वगैरह रखती हैं। ये 4 जो है वो यहाँ पे बेड्स इस वक्त रखते हुए। अच्छा, ये बच्चों के लिए जो नोट्स बुक हैं वो भी सारी यहाँ पे रखी हुई हैं और बैग्स भी यहीं पर हैं ताकि वो अपने बेडरूम में आराम से पढ़ते हुए भी रहे, आसानी हो जाती है। वरना ट्यूशन में जो टीचर होती हैं, ट्यूटर्स जो होती हैं, वो बच्चों के होमवर्क कंप्लीट करा के, लर्निंग कंप्लीट करा के फिर बच्चों को भेजती हैं। अच्छा, अब हम चलेंगे बॉयज़ के रूम में और देखते हैं कि बॉयज़ का जो है वो कौन सा रूम है। ये जी बॉयज़ का रूम है, 4 बेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कबर्ड वगैरह सारी चीज़ें, और बड़ा नीट एंड क्लीन यहाँ पे जो रखा हुआ है। ओके, सिलाई मशीन भी रखी हुई है, एयर कूलर भी रखा हुआ है, बच्चों का इस्त्री वगैरह सारी, यानी कि इनकी माँ जो है वो इनको ये सारी चीज़ें करके जो है वो देनी होती है। तो हर चीज़ उसी तरह होती है जिस तरह से बच्चे अपने आप को ईजी फील करें और घर की तरह उनको महसूस हो। तो जाहिर सी बात है, इस्त्री भी चाहिए होगी, गर्मी होगी तो रूम कूलर भी चाहिए होगा। तो हर चीज़ जो है वो हम बच्चों को फैसिलिटेट तो करते हैं। ये मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ कि बहुत सारे हमने ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन एक घर की वाइब जो मुझे यहाँ फील हो रही है, ये कितना मतलब जो ये आइडिया है इनके पीछे की क्या स्टोरी है, किस तरह से ये घर का जो आइडियाज़ हैं वो जनरेट हुए? देखें, ये जब ये इनिशली जब ये बना होगा पहला विलेज, तो ये 1949 की बात है कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत तबाही हुई और बहुत सी औरतें बेघर हुई, बहुत से बच्चे बेघर हुए, तो उस वक्त जब इनको यकजा करके एक विलेज बनाया गया, तो उस वक्त जो पहला विलेज बना था वो ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक में बना था। तो वो उस वक्त से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ये घर की फॉर्म में बच्चों को जमा किया जाता है और जो बेघर ख़वातीन होती हैं उनको एज अ मदर वहाँ पे या उनका केयर टेकर के तौर पे उनके साथ रखा जाता है। तो चूँकि हम इंटरनेशनली उसी एम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, उसी हमारी पॉलिसी एक है, तो जब हम पाकिस्तान में की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी जितने हमारे एसओएस विलेजेस हैं उन सब के अंदर सेम हमारी पॉलिसी वही होती है। और उसमें हर घर के अंदर एक मदर होती है और घर का कॉन्सेप्ट देना कि बच्चे को लगे कि हाँ, घर में एक माँ है जो आपका इंतज़ार कर रही है और आपके लिए गरम गरम खाना, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है। जो जिस तरह से घर का सेटअप बना हुआ है, आई रियली लाइक इट। अच्छा, बच्चे इस वक्त जो है वो लग चुके हैं अपनी गेम की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि आज ईद है और ईद के मौके पर जो है वो आप ये समझे कि बच्चों को जो है वो मौका मिलता है स्टडीज़ वगैरह सबसे दूर, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गेम खेलना पड़ता है। अच्छा, ये बताओ, ये यहाँ पे जो टीम से, अब मैं किसकी टीम में आऊँ, मुझे कौन सी वाली टीम में आए? अच्छा, अभी कौन वैसे सबसे अच्छा खेल रहा है? कौन खेल रहा है सबसे अच्छा? मैं। चलो, अब हम जो है वो देखते हैं कि कौन यहाँ पे जो है वो कैसा खेल रहा है। थोड़ा सा हम ये भी बच्चों के साथ जो है वो देखेंगे। चलो भाई, स्टार्ट करो गेम। अभी किसकी बारी है? इसकी थी। अच्छा, अब आपकी है। चलो, वाह, नॉट बैड, नॉट बैड। किसकी गई? 5 से लाल हो गई ना पूरी। अच्छा, लाल भी हो गई है, वाह, स्मार्ट। 5 2 से गई। अरे वाह, 3 बकाया। 4 3 3। अरे दूसरों के घर पे खुले आम जो है वो टीम ब्लू यहाँ पे खेल रही है, और ये क्या आपकी चारों बिल्कुल आपकी जो है वो गोटियाँ अंदर बंद है, कुछ करो।
एक मैंने मारी, एक शादी में मारी। अरे बाबा, ये तो डेंजरस टीम है फिर तो। अरे नहीं गई, इसको वापस चलाओ, ये इससे बाहर चला गया। नहीं हमारे ये कौन सा, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। ये एक था, एक चलेगा, ये एक था। एक और 4 से गई। नहीं गई। अगर इसको चलाने देते तो फिर भी चली जाती कहीं ना कहीं से। अब मुझे थोड़ा सा इस गेम को स्टॉप करके अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताओ कि गेम तो हमारा चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। अब मुझे चलो थोड़ा सा ये बताओ कि आप लोग जो है वो सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हो? बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा, टिक्का। हाँ, बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा। घर का क्या, माँ का कौन सा खाना पसंद है भाई? मम्मा का कौन सा खाना? दाल पालक। दाल पालक मेरी भी बहुत फेवरेट है। दाल पालक बहुत अच्छी होती है, अगर उसको चावल के साथ खाया जाए ना तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है छोटू? अच्छा, ये मुझे बहुत शरारती लग रहा है। ज़रा खड़े हो जाओ, सही से मैं दिखाऊं अच्छे से कि ये हमें कितना जो है वो छोटू शरारती लग रहा है। अरे छोटू बहुत लंबे हो माशाल्लाह। छोटू बैठ जाओ। वाह, बिल्कुल सही है। मैं छोटू का कद देखना चाह रही थी, ये बैठा ऐसे था, मैंने कहा यार कितना लंबा होगा, लेकिन छोटू तो बहुत लंबा है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ क्या एज है आपकी? 11 साल। 11 साल की हो, वाह। अच्छा, ये आप मुझे बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में हूँ। 5 में हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा शरारती अगर हम देखें तो आप हो? 9। नहीं हो आप मुझे बताओ, आप मुझे सबसे यहाँ पे शरीफ लग रही हो। ये सच है या गलत है? शरारती हो या नहीं हो? गलत है। क्यों गलत है? बताओ क्यों गलत है आखिर? क्यों गलत है? अब बताओ। शरारती है, ये भी शरारती है। कितनी शरारत करती है बता दो। ऐसे बोल रहा था। खामोशी जो शाये है वो आज कैमरे के लिए या वैसे ही कम बोलती हो? नहीं, कैमरे के लिए। कितने सच्चे बच्चे हैं। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इतना शाय, थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं वो कैमरे के लिए। कह रहे हैं हाँ कैमरे के लिए। वरना एक बात बताओ, यहाँ पे वैसे तो बड़ी आप हो यहाँ पे बच्चों इन सब के। आप भी आपकी क्या एज है? 13। फिर भी बहन बड़ी है आपकी। तो बड़ी बहन का कोई रोब है वैसे यहाँ पे, या बड़ी बहन का रोब नहीं है? नहीं है बहन का रोब। देखो, बड़ी बहन का तो एक रोब होता है, दबदबा होता है। अम्मी से सबसे ज्यादा कौन डरता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ डरने की? छोटू कह रहा है मैं डरता हूँ। आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ मेरे पास। मैं बचाऊंगी और तुम्हारी सिफारिश लगाऊंगी यहाँ पे। नहीं क्यों नहीं? चलो बताओ मुझे, क्यों नहीं? क्यों नहीं बताओ? मैं नहीं। नाम बताओ अपना। चलो। अफान। अफान कौन सी क्लास में? अब ये मेरी क्लास में आएगा। अब ये मेरी क्लास में। आप कौन सी क्लास में? जेपी में। जेपी में था, अब मैं एसपी में जाऊंगा। ये मेरी क्लास में जाएगा। अच्छा, और आप नर्सरी में होगी? हाँ, और अब ये जेप मेरी क्लास में जाएगा। आप अपना नाम भी बता दो। हाँ, सत्तार। अबू सत्तार। अबू सत्तार। इसका असली नाम यही है। असली नाम यही है। सुई इधर आ जाओ। ये मेरे जैसी मैचिंग पहन कर आई हो आप? हाँ बिल्कुल मैचिंग। अब ये आपका इतना अच्छा ड्रेस लग रहा है, मुझे लगता है कि ईद के दूसरी ईद के चौथे दिन के लिए तो फिर मुझे ऐसे कपड़े बनाने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे कपड़े। ये हमने आज मैचिंग की हुई है, देखें ये हमने मैचिंग की। मैंने कहा कोई तो मेरे साथ मैचिंग करे। अच्छा, मेरा डार्क कलर है ना, इनका ज़्यादा प्यारा है, इनका बेबी है ना। अच्छा, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एसटी। अभी एसटी में पढ़ती हूँ, 1 में जाऊँगी। कितना शर्माती है, कितना शर्मा रही। अभी शर्मा रही है, वैसे नहीं शर्माती। मुझे सारे राज जो है वो आज, क्या नाम था? शहजाद मुझे आज आपके सारे राज बता रहे हैं। शहजाद, अब ये बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा है जो बहुत शरारत करता है अपने अलावा? एक का बताओ। चलो अनाया। हाँ, बच्चों में सब में बता दो। चलो पहले बच्चों में बताओ, फिर इसके बाद थोड़ा सा हम बड़ों में आएंगे। ये अफान और रयान। अच्छा, शरारती है बहुत ज़्यादा। बहुत। ये भी शरारती है। चलो अब थोड़ा सा आप लोग मेरे पास नहीं आ रहे, मुझे आप लोगों के पास आना पड़ेगा। क्या बनाते हैं? जाल। कौन से जाल बनाता है?
क्या बनाते हो वैसे? स्लाइड झूलने का पसंद है। क्या पसंद है? स्लाइड झूलने का। कभी गिर नहीं जाते? मैं तो जब भी खेलती थी उस वक्त गिर जाती थी। मैं तो नहीं गिरता, मैं सीढ़ी भी गिरा था झूले से। गिरे थे झूले से? और एक मैं भी पहले गिरा था मैं स्लाइड से। अच्छा, लड़ाई कौन करता है वैसे सबसे ज्यादा आपस में लड़ाई? अरे वाह, मतलब कितने प्यारे बच्चे और कितना सच बता रहे हैं कि हम लोग सच में लड़ाई करते हैं। कौन ऐसा बच्चा है कि लड़ाई करे और बताए भी ना कि हम लड़ाई करते हैं? हाँ, हम दोनों। आप दोनों लड़ाई करते हो? अच्छा, ये भी बता दो, अब ये भी बता दो कि किस बात पे ज्यादा लड़ाई होती है? जो हमको बहुत बुरा कर, जो हम लोग को थप्पड़ मारता है शायद, बस हो गई। एक दूसरे को बेवजह मारना। अच्छा, सिबलिंग्स में होता है ऐसा, एक दूसरे को बेवजह मारने का जो मजा है ना, हाँ, उसका 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 अलग ही मजा है। एक दूसरे को जो मारने का, पीटने का मजा है ना, लेकिन इतना नहीं मारा करो। देखो अम्मी परेशान हो जाती होंगी जब इतना ज्यादा एक दूसरे को मारते होंगे। अच्छा, अब मुझे राज बताओ, छोटों में हमने बता दिया, बड़ों में कौन ज्यादा शरारत करता है अपने नाम के अलावा? ये तो सिर्फ दो ही हैं। हादी सर हूँ मैं। हाँ, मैं सर हो गई अब। मैं सर हो गई। ये देखो, ये रोनाल्डो से लातो तक ठीक था, लेकिन दीदी से या बहन से सर तक का सफर थोड़ा मुश्किल हो गया। अब बताओ, मेंढक के। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, लड़ाई होती है ऐसे, ऐसे लड़ाई। शेर है। इसमें लड़ाई हो जाती है। इसमें लड़ाई होती है कि आप कौन हो आपस में, ये निकनेम रखना है नहीं रखना। देखो, थोड़ा सा प्यार से भी रहा करो, लड़ो जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन थोड़ा प्यार से भी रहो, वरना मम्मा परेशान हो जाती होंगी ना अगर ज्यादा लड़ाई करोगे। अब मुझे बताओ, ईद के बारे में क्या, कैसे शॉपिंग की हैं, कैसे ईद मनाई? अच्छी की है। अच्छी गई है। अच्छी की है। अच्छा, क्या 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 खरीदा है? घड़ी ली है, और एक हेयरबैंड लिया है, और एक कड़ा, और एक टॉप, और एक क्या लिया? और एक हेयरबैंड। आपने क्या क्या लिया? वो वॉच और चश्मा और क्या खिलौने। आपने क्या ईद पे लिए? चूड़ियाँ लिए और क्लिप लिए और पोनी। नहीं लिए। अच्छा, अब इनको दो ये मारी। अब चलो, अब मुझे बताओ क्या क्या लिया? अब एंकर बनना है आपने, एंकर इंटरव्यू लेना है। आप बताओ क्या क्या लिया? हेयरबैंड लिए, चूड़ियाँ ली और जूते लिए। अब एंकर आपने बनना है, माइक हाथ में रखो। फिलहाल चले, आप बने मुस्तकबिल के सनाउल्लाह। चलो, अब इनका इंटरव्यू लेना है आपने, ठीक है? अब चलो इनसे पूछो कि क्या क्या ईद पे शॉपिंग की, कैसे की। ये चलो, माइक आपका हुआ है। आपने क्या क्या लिया है? एक लाइट वाली घड़ी और एक चश्मा और एक कपड़े ईद के, और झंडा तो नहीं लिया। अच्छा, अब इनसे पूछोगे ना, तो इनसे पहले सवाल करो। आपने ईद से क्या क्या लिया है? मैंने कपड़े लिए, चप्पल माइक ली। तो रखो। हाँ, मैंने कपड़े लिए, चप्पल ली, झूली ली। शेरो शायरी किस किस को आती है? अच्छा, पोयम सबको आती है पोयम? वाह 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 भाई, पहले हम इनसे पूछेंगे। बहुत मुश्किल से बोली है, बहुत मुश्किल से राजी हुई है। चलो, मुझे पोयम, पहले मुझे आप पोयम सुनाओ। पहले ये बहुत मुश्किल से बोली है मेरा बच्चा। चलो, पोयम सुनाओ। मेरे वालिक अल्लाह ताला, दुनिया भर का तू रखवाला, इनकी दौलत देकर तूने अंधेरों से हमें निकाला, रास्ता जो दिखाया तूने सबसे जुदा है, सबसे आला, मौसम चार दिए हैं तूने, जैसे मोती की हूँ माला, जहाँ जब जिसको तूने इज्जत शोहरत सब दे डाला, मेरे मालिक अल्लाह ताला, दुनिया भर का तू रखवाला। भाई तालियां 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 तालियां।
वाह, शर्मा कितनी रही है। आप भी सुनाओगी? आ जाओ भागते हुए। चलो चलो, सबकी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। अरे वाह भाई, मुझे तो ये पता ही नहीं था आपका टैलेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। चलो अब आप मुझे अनाया, मुझे अनाया का नाम देखो कितनी अच्छे से याद है। अनाया क्या सुनाओगे आप? पोएम सुनाओगे? आ जाओ, या आप बहुत छोटी हो। हाँ आ जाओ, चलो अब पोएम सुनाओ। एक सेकेंड, चलो अब सुनाओ। नबी का ये फरमान है, सफाई निफ ईमान है। नबी का ये फरमान है, सफाई निफ ईमान है। जो बच्चे रोज़ नहाते हैं, दांत को सबसे पाते हैं। जो बच्चे रोज़ नहाते हैं, दांत को सबसे पाते हैं। अच्छे अच्छे बाल बनाकर फिर स्कूल को जाते हैं। अपने नाखून हर हफ्ते में अम्मी से कटवाते हैं। अच्छे अच्छे बाल बनाकर फिर स्कूल को जाते हैं। अपने नाखून हर हफ्ते में अम्मी से कटवाते हैं। जूते कपड़े साफ और अच्छे, कितने प्यारे हैं वो बच्चे वक्त पर स्कूल जो जाते हैं। अच्छे बच्चे कहलाते हैं। वाह 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 वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, पहले क्लैप। चलो चलो चलो, अब इसके भी पहले इसका सुनते, पहले इनका सुनते, इनका पहले सुनते, इनका पहले सुनते। चलो चलो, इनके बाद फिर आपकी। चलो आप सुनाओ, चलो आप। 1 1 jump so 1 2 2 I see you 3 3 clapping me 4 4 dance some more 5 5 hands up 5 6 6 give a kiss 7 7 up to heaven 8 8 फिर so great 9 9 only 9 10 10 shout again numbers thumbs up so sweet फिर नवाओ happy। भाई क्लैपिंग तो करें आप। बहुत मज़ा आया इनके साथ, बच्चों के साथ तमाम तरह एक्टिविटीज़ करके जो है। लेकिन हम थोड़ा इनकी माँ से भी एक सवाल करेंगे। तो ईद के दिन शीर खुरमा वगैरह सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं? जी बिल्कुल, ईद के दिन हम लोग शीर खुरमा बनाते हैं और सुबह सुबह में सब बच्चे तैयार होते हैं। फिर बच्चे आके मिलते हैं हमसे, फिर उनको, और ना ऑफिस से हमें मिठाई वगैरह भी आती है, तो फिर मिठाई बच्चे कुछ वो खा रहे होते हैं, फिर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, बैठते हैं। बाहर ऑफिस की तरफ हमारा मेला लगता है, बच्चे सब वहाँ जमा होते हैं, हम अपनी मैडम से भी मिलते हैं, बच्चे सब एक दूसरे से मिलते हैं, खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे पता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है जब बच्चे बहुत शरारत करते हैं या फिर होमवर्क ना करें तो हम लोग मम्मा जो हैं वो बच्चों को डांट भी देती हैं। तो क्या यहाँ पे बच्चों को डांट डपट भी आप देती हैं सही से? ज़्यादा नहीं, लेकिन डांटना तो चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर नहीं सुन रहे हैं, वैसे तो प्यार से समझाते हैं, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो फिर थोड़ा बहुत डांट देते हैं, मारना तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो वैसे बच्चे हैं, प्यारे हैं, समझ जाते हैं, प्यार से समझाते हैं तो अच्छे से सुन लेते हैं। हाँ, शरारती तो होते हैं बच्चे, मुझे तो वैसे शरारती बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मज़ा आ रहा होता है बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट। शरारती देख के अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और बच्चे जो शरारत ना करे फिर बच्चे ही नहीं ना। ये बात तो सच है, बच्चों का शरारत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इस वक्त जो है वो हम आपको बताएंगे कि ईद का माहौल है और बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करने में जो यहाँ पे मज़ा आ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा एक माहौल है, कैसा एक एनवायरनमेंट है। अपनों के साथ जब हम ईद गुजार रहे होते हैं, अपनों के बीच में जब हम ईद गुजार रहे होते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से भी कि ईद के मौके पर जो है वो आपने भूलना नहीं है हमारे इन बच्चों को, और इनके कैरियर के लिए आप लोग दुआ करते रहा करें। और जहाँ अपनों के साथ जब आप शीर खुरमा खाएं, जब अपनों के साथ बैठ के आप लोग अपने माँ बाप के साथ जब बैठते हैं तो हमेशा याद रखें कि एक अपनी दुआओं में जो है वो शुक्र किया करें कि अल्लाह ने आप लोगों को जो है वो अपने माँ बाप की मोहब्बत जो है वो आप लोगों को दी है। और हमेशा इस बात का शुक्र करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, और ये खलिशें, ये टकरार, ये शिकवे शिकायतें ईद के मौके पर इन तमाम चीज़ों को दूर करें और अपनों के साथ ईद जो है उसको सेलिब्रेट करें। इस वक्त हम भी अपनों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सब की तरफ से ईद मुबारक।